एक्सरसाइज 1 कौन सा क्वेश्चन? 4 तक हो गया? 4 तक हो गया? फिफ्थ क्वेश्चन में ए में डाउट है? इसमें अपन ऐसे लिख लें, कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय है ना 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप एफ ऑफ एक्स को कुछ मान लो, आप टी या कुछ मान लो, तो एफ ऑफ टी कितना रहा है? माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है यार, अब आप देख लो फंक्शन का वैल्यू 3 पर निकालना, तो टी की जगह 3 रख दो, -3/4 आ गया। सिंपल है ना? हाँ। फिफ्थ में और कोई डाउट? एफ में, हाँ एफ में आप देखो फंक्शन का 5 पर दे रखा, -5 पर निकालना है, तो एफ क्या लिखा हुआ है? ए एक्स की पावर 7 बी एक्स की पावर 5 है ना, डैश डैश। अगर आपने इसमें 5 रखा तो ए इंटू कितना आएगा? 5 की पावर 7 बी इंटू 5 की पावर 5 डैश डैश, और -5 रखा तो आएगा ए इंटू -5 की पावर 7 एंड डैश डैश। अब आप सोचो अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया है ना, तो ये दोनों ऐड होकर कितना आएगा? 0, ऐड होके 0 दिख रहा है? तो बस आप देख लो यहाँ पर क्या बचेगा, क्या आपका 15/15x अपॉन एक्स वही बचेगा बस, बाकी सब कट जाएंगे। तो 15 + 15 इधर क्या बनेगा? 15 + 15 कितना आएगा? 30। इधर का वैल्यू कितना है? 2 निकाल लो क्या? 28 आ जाएगा ना। भाई 6th में कोई डाउट? 7th 8th में डाउट है? तो 8th में आप ये फंक्शन निकाल लो, मैंने पिछली टाइम में बताया था एफ ऑफ 1 - एक्स अपॉन 1 + एक्स है ना। अगर ये वैल्यू x है तो मैंने बताया था ना आपको, इसको आप t मान लिया करो, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो एफ ऑफ t बन जाएगा आपका x, और x आप यहाँ से उठा लो 1 - एक्स अपॉन 1 + एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 - एक्स कर लोगे अब अगर आपको एफ एक्स मिल गया तो आप एफ ऑफ एफ भी निकाल सकते हो, एफ ऑफ 1/x निकाल सकते हो, और आप एफ ऑफ -x - 2 भी निकाल सकते हो। इससे आप RHS कंपेयर कर लेना कि भाई मेरा LHS ये है, क्या वो RHS के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, दोनों लिख करके कंपेयर कर लोगे। हाँ, और कोई डाउट इसमें? 9th का ए पार्ट बी में डाउट है? भाई कॉम्पोजिट लिखना है आपको, तो आपको थोड़ा ये सोचने में आना चाहिए कि इसके अंदर वो, उसके अंदर वो। ठीक है ना? तो फंक्शन को देख करके दिखना चाहिए आपको कि किसका क्या लिया गया है ना। ठीक है, अब देखिए आप सबसे पहले तो क्या x + 9 का क्या लिया गया है? cos, फिर उसका क्या किया है? स्क्वायर। तो सबसे बाहर वाला क्या रहा होगा? स्क्वायर है ना। तो सबसे बाहर वाला है आपका x², अंदर वाला आपका क्या है? cos ऑफ x, और अंदर वाला h ऑफ x कितना है? x + 9 दिख रहा है। g ऑफ fx, g ऑफ hx कितना होगा? cos ऑफ x + 9, f ऑफ वो चीज़ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा है ना, ऐसे। तो फंक्शन को देख के लगना चाहिए कि किसके साथ पहले क्या हुआ, भाई इसके साथ ये हो गया है, फिर इसके साथ वो हो गया है ना। तो बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर अंदर से बाहर की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता है। 10th क्वेश्चन देख तो क्या बोला है इसने? 2 रियल नंबर्स, x पॉजिटिव के लिए बोला है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आए मैथ्स वाला, तो मैथ्स में जब भी आपका ऐसे 2 चीज़ें दे रखी हैं तो आपको दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने। लिखो ड्रॉ ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस, ड्रॉ ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस। नहीं भी ड्रॉ करें तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉ करना है। दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो x कितना आएगा? 1। अब आप ऐसे ही देख लो, आप याद है ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल। तो ये क्या लिखा? पी वी कॉन्स्टेंट, ये बताओ केमिस्ट्री वालों ने, है ना। और ये आपका लाइन y इज इक्वल टू एक्स, कहाँ पर कटिंग हो रही है? 1 पर। अब क्या कह रहा है? मैक्स ऑफ इन दो में से बड़ा बाहर आ जाए, इन दोनों में से जो बड़ा है वो बाहर आ जाए। तो अभी फिलहाल कौन बड़ा है? अगर x का वैल्यू 1 से कम है तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये बड़ा है। तो इसको जो है कैसे परिभाषित करेंगे अपन? पीस वाइज
अगर x का वैल्यू 0 से 1, अगर x का वैल्यू क्या है 1 या 1 से ज़्यादा। बेटा इक्वल में तो बड़ा कौन, दोनों बराबर हो। कौन बड़ा, हम में से कौन बड़ा, अबे दोनों बराबर हो बे, ठीक है ना। तो कहीं भी ले लो आप, यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, वैल्यू तो सेम आएगी। दोनों जगह क्यों लगा रहे हो हैं? दोनों जगह लगाने का मतलब ये हो गया कि एक सेट में मैं भी हूँ और उसी सेट में मैं भी हूँ। अरे दोनों एक ही हो भाई, है? क्यों लिखेंगे अपन, है ना। एक सेट में फंक्शन क्या अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन। वाई आर यू पुटिंग सेम ऑर्डर्ड पेयर अगेन। एक ही एलिमेंट को आप दो बार क्यों दिखा रहे हो, है ना भाई। अगर आप दोनों जगह लगा दोगे तो 1 1 भी है और 1 1 भी है, तो गलत हो जाएगा। सेट की परिभाषा जो है बिगड़ जाएगी ना, उसमें अपन एलिमेंट रिपीट नहीं करते। हाँ बताओ। 11th क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में डाउट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एफ दे रखा अंडर रूट ax² plus bx. Find set of values of a for which there is at least one positive value of b, for which the domain of f and range of f are same set. बेटे डोमेन का कंडीशन क्या आएगा, ax² plus bx greater than equal to 0, ये डोमेन का कंडीशन। अच्छा अब और रेंज भी है ना, रेंज भी। तो इसमें x कॉमन लेके दिख रहा है अपने को, ax plus b by a। अब इसमें रूट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा a पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो आप केस बना लो, एक तो सिंपल 0 ही ले लो भाई, a 0 ले ले तो कितना आएगा रूट bx। पढ़ो दोबारा सवाल को। एटलीस्ट वन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b फॉर विच द डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ f आर सेम सेट। डोमेन कितना है इसका 0 से इनफाइनाइट, b पॉजिटिव है ना, तो डोमेन इसका 0 से इनफाइनाइट, और रेंज भी इसका क्या आएगा 0 से इनफाइनाइट। x 0 तो bx 0, x इनफाइनाइट तो bx क्या इनफाइनाइट, तो डोमेन रेंज सेम आ रहे हैं। तो a 0 का आंसर है ना। अब a पॉजिटिव में क्या था इनइक्वालिटी में डिवाइड करने के लिए, तो a पॉजिटिव ले लिया अपन ने, तो कितना आएगा x इंटू एक्स माइनस ई बाई। पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया इनइक्वालिटी सेम रहेगा। रूट कितना आ रहे हैं 0 और माइनस ई बाई। बेटे ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो माइनस ई बाई क्या आएगा नेगेटिव नंबर। अच्छा तो आंसर कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर के इनफाइनाइट। अच्छा अब आप सोचिए कि ये आपका डोमेन है, क्या अंडर रूट फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है ना, तो कभी आएगा ही नहीं। तो ए पॉजिटिव तो होगा नहीं, हटाओ। तो ज़रूर क्या होगा ए नेगेटिव ही होगा, और क्या फिर अगर होगा तो मतलब ए नेगेटिव है तो डिवाइड किया ना, तो बस ये इनइक्वालिटी क्या यहाँ पर रिवर्स हो जाएगी, है ना। और रिवर्स हो जाएगी तो आंसर क्या आएगा छोटे रूट से बड़ा रूट। और अब की बार क्या होगा, ये नंबर क्या आएगा पॉजिटिव, तो डोमेन आ जाएगा आपका 0 से लेकर के माइनस बी बाई। ठीक है ये आएगा डोमेन। अब रेंज देखते हैं, तो क्योंकि आपने ये पैराबोला ड्रॉ किया है कहाँ से कहाँ तक 0 से माइनस ई बाई, तो पैराबोला ड्रॉ कर लो, और रूट भी दिख रहे हैं 0 और माइनस ई बाई है, ये आपका पैराबोला। कितना पार्ट अपने को ड्रॉ कर सकते हैं अपन डोमेन के हिसाब से, इतना पार्ट, क्योंकि नेगेटिव का तो अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा ना। तो बेटे इस अंडर रूट के अंदर ये क्वाड्रेटिक है, इसका मिनिमम मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमम कितना होगा 0, मैक्सिमा कितना होगा ये वाला पॉइंट। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इज 0, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगा बिटवीन द रूट्स, क्या होता है माइनस डी बाई 4 होता है। तो बेटे 4a तो कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट a है ना। और डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, c तो 0 है, तो b स्क्वायर, ठीक है ये आएगा। अच्छा इसमें क्या है कि आपका जो व्हाट डू कॉल इसका अंडर रूट लिया जा रहा है, अभी रेंज थोड़ा ना है, रेंज तो अंडर रूट है ना। तो क्वाड्रेटिक का रेंज ये है, क्वाड्रेटिक का रेंज ये है, उसके अंडर रूट का रेंज कितना होगा 0 का रूट 0, और कितना आएगा माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। तो ये आपका फंक्शन का रेंज। बेटे मैचिंग खेलते हैं,
डोमेन और रेंज है ना, दोनों क्या है सेम, दोनों की शुरुआत कहाँ से हो रही है 0 से, दोनों इंटरवल सेम होने के लिए ये अपर और ये अपर क्या है सेम, दोनों को सेम कर दिया और स्क्वायर कर दिया, दोनों को सेम कर दिया और स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा ये, और इधर इसका स्क्वायर कर दिया कितना आएगा b²/a², कितना आएगा, a का वैल्यू 0 या -4, 0 तो रिजेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि अपन नेगेटिव मान के चल रहे थे, कितना आ गया -4। तो दो आंसर आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक -4 आ रहा है। ठीक है, लिखो। हाँ बस यहीं तक दिया था, 12वां क्वेश्चन दिया था ना, वो तो कर लिया, वो तो कॉम्पोजिट क्लास में कर लिया था। सेकंड का 6th, अच्छा फिर डोमेन और रेंज, तो तुम्हें डाउट किस में, डोमेन में रेंज में, दोनों में लिखो भाई, है ना, 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन जो है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है ना, साइन अपनी रेंज छोड़ेगा, साइन का रेंज कितना होता है -1 से 1। ठीक है, आएगा तो -1 से 0, 0 से 1 और 1, तो -1 से 0 का कितना होगा -1, 0 से 1 का 0 और 1 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सोचिए क्या वैल्यू इख्तियार करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू तो होंगी भी नहीं, आपको क्या करना है बस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 1 रख के देख लो एक बार, कितना रहा 2 - 1 -1, तो ये नहीं होना चाहिए, 0 के लिए चलेगा, 2 - 0 -0 कितना आ जाएगा 2, -1 के लिए कितना आएगा 2 + 1 -1, 2, सही है। यानी कि ये नंबर इसका लॉग लिया जा सकता है, केवल बस साइन का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। तो लिख लो नंबर के डिफाइन होने के लिए, क्योंकि साइन तो बस 1 ना हो, तो साइन 1 ना हो यानी कि x क्या ना हो 2n पाई + π/2 ना हो। आगे बढ़े, देखो ये तो था जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसका पॉजिटिव होने का कंडीशन। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अब बेस देखो, कोसेक x - 1 क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्या होना चाहिए नॉट 1। तो कोसेक थीटा पॉजिटिव कब होता है, 1 से बड़ा कब होता है, हमेशा हो जाएगा, बस कोसेक नेगेटिव ना हो और 1 ना हो। ठीक है, और सेकेंड रिलेशन से क्या आ रहा है, कोसेक थीटा क्या ना हो 2 ना हो
यानी कि साइन का वैल्यू क्या ना हो, हाफ ना हो, ठीक है। और कोजैक 1 से बड़ा कब आएगा, एक तो साइन थीटा पॉजिटिव, एक अब बना लेते हैं सर्कल पर बेटे, साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन थीटा 1 भी नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि कोजैक क्या करना है, इससे बड़ा, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यानी कि 30, बाकी कोई दिक्कत नहीं, और 1 नहीं होना चाहिए, वो 1 नहीं होना चाहिए तो पहले ही लिख चुके हैं अपन यहाँ पर, है ना। तो कितना आएगा 2n पाई, और ऑफ कोर्स कोजैक 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना, साइन मतलब साइन 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोजैक इनफाइनाइट हो जाएगा। 2n पाई से लेकर के 2n पाई प्लस पाई, एक्सेप्ट जहाँ पर साइन थीटा कितना है हाफ, जहाँ पर साइन थीटा कितना है 1, ठीक है। तो साइन थीटा हाफ का आंसर क्या आता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 6, और वो 1 का कितना आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाई 2 आएगा, है ना। ठीक है भाई, हाँ भाई, अब डोमेन में तो कोई डाउट नहीं है ना, डोमेन हो गया। तो ये आपका डोमेन, इसमें लिख देना -n पाई प्लस -1 की पावर इंटू पाई बाई 2, या ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम ही होती है, दोनों बातें सेम होती हैं ना, वो लिखना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है ना, क्योंकि साइन थीटा 1 ब्यूटीफुल है, और ये ब्यूटीफुल एंगल आराम से अपन देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब आते हैं अपन रेंज पर। तो बेटे यहाँ पर ये क्या क्या छोड़ेगा, ये जो एक्सप्रेशन है क्या छोड़ेगा, केवल 2 छोड़ेगा, क्योंकि अपन ने डिफाइन ऐसा किया है कि ये नंबर दोनों ही केसेस में कितना आ रहा है 2, तो किस तरह का तस्वीर जो है प्रकट होगा, ऐसा प्रकट होगा, और कितना आएगा कोसेक x -1। इसमें बेटे बेस चेंज थ्योरम लगा दिया है ना, नंबर बेस इंटरचेंज कर दिए, कितना आएगा कोसेक x -1। अब आप देख लीजिए कोसेक का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कोसेक का वैल्यू जानते हैं अपन 1 से बड़ा, तो इसके 2 टुकड़े कर लिए कोसेक की वैल्यू के ना, 1 से 2, 2 से इन्फाइनाइट, है ना, ये कोसेक होगा, 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, बताया था ना अभी। हाँ, तो जब कोसेक बेटा आपका 1 से 2 है, तो कोसेक -1 क्या है, 0 से 1, लिख लेते हैं इस बात को ना। समझ मेरी बात, इसमें से एक घटाया, इसमें से एक घटाया, बेटे 0 प्लस का लॉग कितना होता है, -इनफाइनाइट, 1 का लॉग 0, 1 का लॉग 0, इन्फिनिटी का लॉग इनफाइनाइट। तो किस प्रकार का बनेगा, -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। बेटे 0 प्लस का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, -इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, 0 माइनस का रेसिप्रोकल -इनफाइनाइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल रियल एक्सेप्ट 0, है ना, ये आपका रेंज। भाई और कोई डाउट शीट में आपको कुछ बताया था, किसमें, PT1, अच्छा हाँ, PT1 में 6th क्वेश्चन में कोई डाउट, ठीक है। कहाँ स्टार्ट करना था अपने को, इनवर्स से, हम इन्वर्स खेल रहे थे, छुटपुट फंक्शंस के इन्वर्स आपने निकाल लिए थे, ठीक है ना। आइए थोड़े बड़े बड़े सवाल करते हैं। f = 10 की पावर x+1, इसका इन्वर्स निकालना है, 1 + ln 1 + x, इसका इन्वर्स निकालना है,
ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100, इसका इन्वर्स निकालना है। सही है, दोनों साइड एफ वाई की जगह लिख दिया एक्स 10 की पावर वाई प्लस 1, दोनों साइड लॉग ले लिए, लॉग टू द बेस 10। ठीक है, तो वाई कितना आ जाएगा आपका, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 माइनस 1, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या है, y इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स, कितना आएगा y माइनस 1 एल एन 1 प्लस एक्स, ई की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, एक्स कितना आएगा ई की पावर y माइनस 1 माइनस 1। अब लास्ट में बिल्कुल आप इंटरचेंज कर दो, x माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब एल एन एक्स प्लस अंडर रूट, इसको y मान लो, कितना आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई की पावर y। यानी कि आगे ले जाकर के आखिरी में इंटरचेंज करो या स्टार्टिंग में करो, आपकी इच्छा है वो, है ना। बेटा अंडर रूट हटाने के लिए अंडर रूट को एक तरफ रखा, ई की पावर y माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई की पावर y। तो x निकालना है, x आ जाएगा ई की पावर 2y माइनस 1 और ट्वाइस ई की पावर y, है ना। तो x आ जाएगा ई की पावर 2y माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ई की पावर y। अब आखिरी में एक्सचेंज किया तो x की जगह दिया y, यानी कि f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ई की पावर x।
सीधे आंसर लिखना है, सीधे आंसर। बेटे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो x कितना होगा, y माइनस 4। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। y इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस एक्स प्लस 7, तो x कितना हो जाएगा, 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई। दिख गया क्या? ठीक है ना। हाँ, अब आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना होता है, डोमेन की जगह रेंज आता है। क्या जाएगा, डोमेन की जगह रेंज। तो आप देखिए अगर x 1 से 2 है यहाँ पर, तो रेंज कितना आ रहा है इस ब्रांच का, 5 से 6 दिख गया। अगर x यहाँ पर 5 से 6 तो 7 माइनस 5 से 6 कितना आ जाएगा, 1 से 2। एफ इनवर्स बताना है। ये सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स। सही। अच्छा, डोमेन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 1, तो रेंज भी कितना हो गया, क्योंकि इनपुट आउटपुट से, तो यह भी ये आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बेटे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x कितना आ जाएगा, रूट y, ये आ जाएगा। अगर x 1 से 4 तो एक्स स्क्वायर 1 से 16। अच्छा, y कितना है, 8 रूट एक्स, तो x कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाय 64। अच्छा, x अगर 4 से बड़ा तो रूट कितना हो जाएगा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा इंटू 8 कितना आएगा, 16 से बड़ा। ये आ गया आपका आंसर। हाँ भाई, एफ एक्स स्क्वायर दे रखा है, इन्वर्स बताना है। 2 सवाल है, दोनों में बस अंतर क्या है, एक में डोमेन 0 से इनफाइनाइट, एक में डोमेन माइनस इनफाइनाइट से 0। पहले का तो हो जाएगा, दूसरे का एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अरे इन्वर्स निकालना, एग्जिस्ट करेगा मतलब, अरे एफ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो एक्स कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब अपन इसको ऐसे सोचें ना, वाई की वैल्यू आ रही है एक तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है। अब इसमें से इन्वर्स कौन सा वाला होगा, अरे भेड़ियों, एक तरीका बताया था ना, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, इंटरचेंज।
तो अगर एफ में डोमेन ये है और कोडोमेन ये है तो इन्वर्स में क्या होगा, डोमेन क्या हो जाएगा ये और रेंज क्या हो जाएगा ये। तो आप बताइए इसका रेंज निकालो, निकालो रेंज, इसका रेंज और इसका रेंज कितना आ रहा है, इसका रेंज क्या आएगा 0 से इन्फाइनाइट, इसका रेंज क्या है माइनस इन्फाइनाइट से 0, तो इसका रेंज है 0 से इन्फाइनाइट, इसका रेंज है माइनस इन्फाइनाइट से 0। तो अगर मान लो इस तरह से पूछा तो आंसर क्या होगा, पहले का आंसर क्या है रूट एक्स, एफ इनवर्स क्या है रूट एक्स, दूसरे का आंसर क्या है ये, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग में रखना कि हाँ डोमेन रेंज इंटरचेंज होता है, इसलिए अगर मान लो आपके केवल ये वाला सवाल पूछता तो आप इसको रिजेक्ट कर देते, अगर पहला पूछता तो किसको रिजेक्ट करते, नेगेटिव वाले को, ठीक है। एफ इनवर्स बताने क्या होगा, हाँ एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई, क्वाड्रेटिक बना लिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर वाई से, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ई की पावर वाई का वैल्यू कितना आएगा 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ई की पावर वाई आ रहा है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का प्लस माइनस है ना, y आ जाएगा ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ln ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें क्या है x, अगर देखो ध्यान से इनमें इनका डोमेन क्या हो जाएगा 1 से इन्फाइनाइट और रेंज आना चाहिए 0 से इन्फाइनाइट। तो आप एक ट्रिक लगा सकते हो इसमें ना, एक छोटा सा नंबर रख दो आप, कोई सुंदर सा नंबर है ना, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, यहाँ से लेना है, यहाँ से नंबर लेना है और चेक करना है कि जो वैल्यू आएगी कहाँ पर मिलनी चाहिए, वैल्यू आउटपुट कहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए। तो 1 रख करके तो बेटे 1 का लॉग बन रहा है 0, उसके लिए तो दोनों सेम आ रहे हैं, पर 2 रख करके देखो, अच्छा 2 माइनस रूट 3 क्या है 1 से कम, 1 से कम का लॉग क्या आएगा नेगेटिव, तो ये नंबर नेगेटिव है, तो ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं, लिखो रिजेक्ट। रेंज निकालने मत बैठ जाना, एक आध वैल्यू पुट करके देख लेना, उससे काम हो रहा है अपना।
एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ 23 बताना है क्या होगा। ओके, तो कई तरीकों से इसको कर सकते हैं। आप तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स निकाल लो, पहले यही निकाल लो, है ना। तो जी इनवर्स आराम से दिख रहा है, कितना आएगा, जी इनवर्स आ रहा है एक्स माइनस 1/2, ईजीली दिख रहा है ना। और एफ इनवर्स कितना आएगा, एक्स माइनस 3 का क्यूब रूट। तो क्या बन जाएगा ये, एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2। और क्या करेंगे, एफ इनवर्स क्या करता है, इनपुट -3, इनपुट -3 का क्यूब रूट। समझ में आ रही बात। इसमें रख दो आप एक्स की जगह 23, 23 माइनस 1 22, 22/2 11, 11 माइनस 3 8, 8 का क्यूब रूट 2 आ गया 2। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट भी ऐसे ऑब्जर्व करो, मतलब मैथमेटिकली, और मतलब सब चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जी में आप 23 रख रहे हो, है ना। जी इनवर्स 23 का मतलब क्या है भाई, जी क्या करता है, ये काम करता था जी, आपने उससे उल्टा काम करवाया। तो यानी कि जी इनवर्स में आपने क्या रखवाया है, 23 रखवाया। तो आप ऐसे सोचो कि जी में क्या रखा होगा ना, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू वो होगी कि एक्स की जगह कुछ रखे क्या आ गया 23, एक्स की जगह क्या रखे 23 देगा 11। तो यहाँ पर जो पिक्चर है ना, ये वाली पिक्चर, ये क्या है 11। क्या निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ 11। अब आप ये सोचो कि इसमें क्या रखा गया होगा एक्स की जगह, कि 11 आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भी विजुअलाइजेशन होना चाहिए दिमाग में, है ना, उल्टा, कि इन्वर्स कर क्या रहा है। ऑफ कोर्स आप फंक्शन तो आप निकाल ही सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स सन 2018, 2018वां रूट है ना फ्रैक्शनल पार्ट का, इन्वर्स निकालना है।
हाँ महारथी, इधर देखो, देखो बेटे, ये तो बच्चा जानता है ये नंबर क्या है, इंटीजर है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज क्या होता है? अरे वेरी गुड, अरे वेरी गुड, है ना। और इसका अपन ले लें अगर ये वाला 2018वां रूट, तो 2018वां रूट 0 का क्या होगा ये, और 1 का क्या होगा ये। अच्छा, तो अगर ये नंबर कोई रियल नंबर है, अगर ये नंबर कोई रियल नंबर है, तो ये क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, इंटीजर, और ये पार्ट क्या है, 0 से 1। तो ज़रूर इस रियल नंबर का ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट, और ये पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा, तो अगर ये नंबर y है, तो y का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और y का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पावर 1/2018, सही। और इसको अपन ने क्या किया, दोनों साइड पावर कर दिया 2018, किया जाएगा। कोई डाउट है क्या, है ना, समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है। तो ये इंटीग्रल पार्ट है, और जो क्वांटिटी 0 से 1 होती है दैट इज इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। अब अपन अगर इन दोनों को जोड़ दें ना, तो क्या मिल जाएगा बेटे, x मिल जाएगा, और इधर कर दें अपन तो ऐसा हो जाएगा। अब आप इंटरचेंज कर दो x और y को, क्या प्रकट हो गया, आपका इनवर्स प्रकट हो गया। इनवर्स कितना आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की बार 2018। लिख लो आंसर, आंसर है f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, डिफाइंड है 0 से इन्फाइनाइट से लेकर के 0 से इन्फाइनाइट। सॉल्व f इज इक्वल टू एफ इनवर्स, f और f इनवर्स को सॉल्व करना है। क्या बन आंसर, नाम है आंसर का, गलत है, कंप्लीट नहीं है, मतलब ये पूर्ण नहीं है, और भी आंसर होंगे शायद। बेटे f तो बच्चा टाइप है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और f इनवर्स कितना है, रूट एक्स। काना भी देख के बता देगा आंसर 0 बने, है दिख गया ना, 0 दिखना ना, जादू तो नहीं लग रहा। हाँ बेटे ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, और आपका इन्वर्स जो है क्या होगा, ऐसा होगा। रीज़न लिखो, तो एक ऑर्डर्ड पेयर है आपका एक्स वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर आपका वाई एक्स। लिखो दे आर इमेज ऑफ ईच अदर, दीज टू पॉइंट्स आर इमेज ऑफ ईच अदर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ वैसे, है ना, लॉग और एक्सपोनेंशियल बनाया था ना। दीज टू पॉइंट्स आर इमेज ऑफ ईच अदर, image of each other about line y is equal to x. These 2 points are image of each other about line y is equal to x.
अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स। या वैसे भी देख सकते हैं, इस पर पॉइंट है अगर 2,4 तो इस पर पॉइंट क्या है 4,2। इस पर अगर पॉइंट है 3,9 तो इस पर क्या है 9,3, है ना। तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक दिखाई देंगे अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो एक आंसर तो दिख रहा है 0, एक आंसर तो। अब इसमें एक ट्रिक शॉट ही है, ट्रिक शॉट, ठीक है ना। ट्रिक शॉट कि आप क्या करें, आप एक लाइन ड्रॉ करें y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इसी के अबाउट ये जो ग्राफ है ना, ये दोनों ग्राफ हैं सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, लिखो सॉल्यूशन ऑफ f इज इक्वल टू f इनवर्स सेम एज f इज इक्वल टू x, यानी कि पैराबोला जहाँ पर इस लाल रेखा को कट कर रहा है उसी जगह पर पैराबोला इस पीले वाले नीले नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का, उस पैराबोला को कट कर रहा है, ठीक है। तो f कितना है, x² इज इक्वल टू एक्स, कितना आ गया 0 और 1। लिख लो समटाइम्स, कभी कभी f इज इक्वल टू एफ इनवर्स के सॉल्यूशन क्या है, f इज इक्वल टू एफ इनवर्स के सॉल्यूशन क्या है, f इज इक्वल टू एक्स के बराबर सेम आते हैं ना। क्या होता है कभी कभी, ये कभी कभी होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, सॉल्व f इज इक्वल टू एफ इनवर्स। देखो बेटे क्या आंसर आ रहा है, अरे मैं तो नेगेटिव क्या, नेगेटिव ऑल रियल ना डोमेन, अगर कहीं मेंशन नहीं हो तो यूजुअल डोमेन लोगे आप। इसका डोमेन क्या है आर, क्या रहा है। मैं तो आंसर पूछ रहा हूँ, मुझे ये ना ये कहानी में सुनाने लग जाया करो कि देखो सर देखो राम आया उसने तीर मार दी, आर आंसर आ रहा है। तो ये बोलो ना, देखो आर भाई एफ कितना है 4 माइनस एक्स, एफ इनवर्स भी कितना आया 4 माइनस एक्स, हमेशा इक्वल, ऑल रियल नंबर्स आर सॉल्यूशन। अच्छा अब अगर ग्राफ को देखें, ये y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स और ये लाइन आपका y इज इक्वल टू एक्स, तो क्या f इज इक्वल टू एक्स के बराबर है क्या 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आ गया 2। ये तो आंसर ही नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि दोनों ग्राफ ओवरलैप कर गए ना, एफ इनवर्स ओवरलैप कर गए और इस जगह पर एक ही आंसर आ रहा है। तो यानी कि कभी तो हो जाता है कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो दिमाग में रखना कई जगहों पर ये गलत मेंशन्ड है कि इससे आंसर आएगा, ज़रूरी नहीं है सारे आंसर आ जाएं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। लिखो अगला क्वेश्चन, f 3/2 से लेकर के इनफाइनाइट से लेकर के 7/4 से इनफाइनाइट, f दे रखा है x² माइनस 3x प्लस 4, सॉल्व f इज इक्वल टू एफ इनवर्स।
भाई इस सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है ना, f इज इक्वल टू एफ इनवर्स को इस तरह से भी पूछ सकता है ना, यूँ भी पूछ सकता है। तो ये तो अब आपको लगेगा तो बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 3/2 उधर उचकाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक, तो बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है। लेकिन आप ऐसे ना करें, है ना, ध्यान से देखिए इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे आप, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, दिखा क्या, दिखा, y माइनस 7/4 का रूट, फिर 3/2 उधर उचका दिया, समझ में आ रही बात, ठीक है। क्या लिखा है f, और इसी का ये क्या लिखा हुआ है, इन्वर्स लिखा हुआ है। पर ऐसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपकी खोपड़िया में आना चाहिए कि क्या लिखा है, f इज इक्वल टू एफ इन्वर्स लिखा है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, ये दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा ना तो बाय क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में तुम्हें टाइम लग जाएगा। कितना टाइम, आई डोंट नो, ठीक है ना, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो, पर आपको विजुलाइज होना चाहिए, दिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप बहुत जल्दी ही जो है पेन चलाना चालू ना करें, है ना, एक बार आराम से तसल्ली से देख लो क्या लिखा हुआ है, क्या ये बन सकता है, क्या क्रिएट हो सकता है यहाँ से। ओके, तो अभी अपन ने देखा ही था, तो x² माइनस 3x प्लस 4 को क्या कर दिया x, आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू 2, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब आपको इसमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके जो सारे पॉइंट्स है ना, वो आपके जो सारे पॉइंट्स है ना, वो कहीं y इज इक्वल टू एक्स के अलावा तो नहीं है, यानी कि भिड़ंत जो है यहीं पर हो रही है या इसके परे, इस तरफ या इस तरफ तो नहीं हो रही, ठीक है ना। जो भिड़ंत है ये वाली वो तो आपने निकाल ली, पर अगर इधर कहीं भिड़ रहा है, इधर कहीं भिड़ रहा है, तो कैसे पता, ये आपका ग्राफ मान लो ऐसे हुआ, मन चला ग्राफ है, यूँ हुआ, है ना, फिर इसका मन इधर चल गया, ऐसे करके चल गया, तो उधर भिड़ जाएगा, इधर भिड़ जाएगा, इधर तो भिड़ेगा ही भिड़ेगा, पर इधर उधर भी भिड़ गया फिर। हाँ, तो अपन ग्राफ बनाते हैं, कर्व स्केचिंग करते हैं। देखिए पैराबोला है, ये वर्टेक्स दिख गया, इसका डिफरेंशिएट करके दिख गया 3/2, तो पैराबोला ऐसा बनेगा आपका ना, यूँ, और आप वर्टेक्स ले लो आप इसका, ये पैराबोला, ठीक है। अब आपने एक रेखा बनाई y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ध्यान सोचिए, ये आपका एक 2 डिग्री कर्व है ना, ये आपका एक 2 डिग्री कर्व है, और लाइन y इज इक्वल टू एक्स आपका क्या है, 1 डिग्री कर्व। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री को अगर अपन सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, सॉल्व किया होगा तुम लोगों ने, लाइन और सर्कल को सॉल्व किया होगा, तो d0 आने का मतलब क्या होता है, लाइन इज टेंजेंट। तो d0 आने का मतलब क्या है, लाइन क्या है, इस ग्राफ पर टेंजेंट है, ठीक है, लाइन टेंजेंट है। तो टेंजेंट है तो ऐसा हो सकता है क्या कि जो पैराबोला है ये ऐसा हो जाए, नहीं, तो जितने भी कटिंग पॉइंट्स होंगे वो क्या है, बस यही है और कोई नहीं है। पैराबोला इसके बाद लाइन के ऊपर आ गया है, तो आंसर केवल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, लिख लो 2 आंसर। और सर अगर 0 नहीं आता तो फिर कोई और दो आंसर आता है। हाँ, फिर तो आप नहीं, फिर तो 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक्स की 2 वैल्यू आती है, फिर आप कर्व स्केचिंग करते। कर्व स्केचिंग तो करनी है आपको ना। सर वो पॉइंट कैसे निकालें? कौन सा पॉइंट? वो जो जहाँ पे वो कट करेंगे अलग। अरे रूट से आ जाएंगे ना, क्वाड्रेटिक के, इसी क्वाड्रेटिक के रूट से आ जाएंगे ना। हे प्रभु, हे दीन दयालु, हे कृपालु मयालु, इस इक्वेशन के रूट से आ जाएंगे ना। कुछ रूट्स आ गए आपके यहाँ से, फिर कुछ रूट्स आपको यहाँ से निकालने पड़ जाएंगे, यही कह रहे हो ना। बाकी रूट्स अगर नहीं आए तो, इतना मुश्किल सवाल देते नहीं है ना आईआईटी वाले, इतना मुश्किल नहीं आएगा कि आंसर यहीं से आए, मतलब यहाँ से आंसर आए, यहाँ पर आंसर बहुत कम आए, यहाँ पर आंसर बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं आता, ठीक है।
तो काफ़ी सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। लिखो भी अगला टाइटल, होमोजेनस फंक्शन। ये होमोजेनस फंक्शन का एक्चुअल यूज़ तो आपका जो व्हाट यू कॉल डिफरेंशियल इक्वेशन उस टाइम पर आता है, अभी फ़िलहाल तो कोई खास यूज़ नहीं है। आप लिख लो अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनस with respect to any set of variables when each of its terms is of same degree with respect to these variables. एग्जाम्पल, जैसे आपको ऐसा दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5x² + 3y² - 3xy। देखो यहाँ पर ये कितने डिग्री का टर्म है, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और दोनों एक्स और वाई वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल इंटू वेरिएबल अपने आप में पावर बढ़ाता है, 2 डिग्री है ना। लिख लो ऑल टर्म्स 2 डिग्री, तो सेम डिग्री के हैं सारे टर्म, इसीलिए बोलते हैं इसको होमोजेनस। लिख लो क्या बोलते हैं इसको, होमोजेनस ऑफ डिग्री 2, होमोजेनस ऑफ डिग्री 2। तरीका ये एफ ऑफ जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह टी एक्स, जहाँ जहाँ वाई वाई की जगह टी वाई, टी की पावर है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजेनस ऑफ ऑर्डर एन, एन है 3 डिग्री का होमोजेनस है ना। तो एक बार लिख करके देख लो, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई करके देखो, इस प्रकार का बनाओ, लिखो। बना लिया, लिख लिया, ये आ गया आपका, कितना आ रहा है n, 2 आ रहा है, लिख लो बस, ठीक है, बहुत आसान है लिखना, है ना। क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स वाई x minus y cos x, check if homogeneous or not। f x y x minus y cos of x by y, check if homogeneous or not। रखो, कैसे चेक करते हैं, x की जगह टी एक्स, y की जगह टी वाई, तो
तो जब रखोगे ना x की जगह tx, y की जगह ty, तो कितना आएगा tx माइनस टी वाई इंटू कॉज ऑफ tx। बेटे यहाँ पर तो t बाहर आ जाएगा, पर ये t फंस के रह गया आपका। अरे फंस गया ना, हाँ, कॉज ऑफ tx। तो जब बुलबुल फंस जाती है ना तो फिर उड़ नहीं पाती। इसका मतलब क्या, लिखो नॉट होमोजेनस। इसको आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते। यहाँ पर क्या होगा, tx ty क्या है, और उड़ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, t इंटू एक्स माइनस वाई कॉस एक्स बाय वाई। ठीक है ना, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। ऐसे ही बता दो तो बहुत आसान है। एक्स बाय वाई ln ऑफ वाई बाय एक्स, ये कितनी डिग्री का होमोजेनस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। टी सब साफ ही हो जाएगा, तो टी की पावर 0 मान लो उसको। ये कितना है, 1 डिग्री।